everyone, welcome to the another video on engineer साहिल का ज्ञान of DBMS and अपन ने यूनिट 1 स्टार्ट कर रखा था। यूनिट 1 की और बेटर टॉपिक्स अब अपन पढ़ने वाले हैं, जैसे कि स्कीमास क्या होते हैं, इंस्टेंसेस क्या होते हैं, डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। ठीक है, बट उससे पहले एक क्विक एक फास्ट डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं बिटवीन द स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। पहली बात तो आप लोग तो नाम से समझ गए होंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड व्हाट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, लेट्स सेट टू द एग्जैक्ट स्लाइड। ओके, सो स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा वो है जो कि डेटाबेस के अंदर बिल्कुल नीटली अपन ने सेव कर रखा है, वहीं पर ही जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उसमें क्लियर स्ट्रक्चर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अब ऑफकोर्स ये बात है, कोई चीज अगर बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड हो रखी है तो उसको रिट्रीव करना या फिर एनालाइज करना बहुत ईजी होता है, जबकि अपन ये चीज अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर नहीं कर सकते, उसमें अपने को कुछ स्पेशल टूल्स की नीड होती है। गोज इनटू अ डेटा वेयर हाउस, इसका डायरेक्टली डेटा जो है वो डेटा वेयर हाउस में जाता है। यहाँ पे अपने को कॉम्प्लेक्स स्टोरेज की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाती है यहाँ पे अपने को एनालाइज करने में टाइम लग रहा है, क्यों, क्योंकि डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, देन बेसिक टूल्स लाइक द स्प्रेडशीट्स, एसक्यूएल स्प्रेडशीट्स की, एसक्यूएल की, इन सब की जरूरत पड़ रही है, बेसिक टूल्स की। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडवांस टूल्स यूज हो रहे हैं, जैसे कि एनएलपी, एमएल, ये सारे टूल्स यूज किए जाते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर। यहाँ पे अपने को क्वांटिटेटिव इंसाइट्स मिलते हैं, यहाँ पे अपने को क्वालिटेटिव इंसाइट्स मिलते हैं। ठीक है, इन केस अगर आपके पास यहाँ पे डिफरेंस आता है ए सेक्शन के अंदर 2 मार्क्स का, तो इसमें अपने को ये पॉइंट्स लिखने होंगे। ठीक है, इसके साथ ही अपन अब मूव ऑन करते हैं अपने next and a foremost important topic, that is a schemas. What is a schema? Schema means the structure or the design of the database. इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज अपन ने टेंसेस जब अपन ने पढ़े थे, तो अपन ने चार्ट्स तो सबने ही बनाए थे। ठीक है, उसमें अपन क्या करते थे, इधर अपना टेंस का नेम आएगा, देन उसका सब पार्ट आएगा, देन उसका जो भी क्या बोलते हैं फॉर्मूला है वो आएगा, देन उसके रिलेटेड एग्जांपल। तो अपन ने क्या करते थे, एक पर्टिकुलर टेबल अपन ने क्रिएट करी, उसका स्ट्रक्चर अपन ने माइंड में करा कि किस तरीके से अपने को ये डेटा बहुत अच्छे से मिल सकता है, किस तरीके से अपन लास्ट टाइम पे ये चीज अच्छे से याद कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपन जब नोट्स बनाते हैं तो अपन इसी तरीके से बनाते हैं कि अपने को चीजें बहुत जल्दी अच्छे से मिल सके एंड स्ट्रक्चर्ड वे में अपने को चीजें मिल सके। इसी तरीके से स्कीमा भी डिफाइन करता है कि आपके डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। मतलब कि स्कीमा इज लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का जैसे ब्लूप्रिंट नहीं होता, नक्शा नहीं होता कि हमें पता है कि ये बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है या फिर किस तरीके का बनाना है वो कौन डिसाइड करता है, स्कीमा डिसाइड करता है। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन इन द प्रोग्राम, अलग अलग अगर डिक्लेरेशन करने प्रोग्राम के अंदर तो वो भी कौन करता है, स्कीमा करता है। ये बताता है कि कौन सा टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कॉलम्स उनके पास है एंड कौन से टेबल किससे रिलेटेड है, यानी कि कैसे एक टेबल दूसरी टेबल से रिलेट कर रही है। ये सारा काम कौन बता रहा है अपने को, स्कीमा बता रहा है। तो स्कीमा इज अल्टीमेटली द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस कि अपने को अगर इस अपने को एक कॉलेज का डेटाबेस बनाना है तो यहाँ पे अपन नाम, रोल नंबर एंड इन चीजों की अपने को जरूरत है, तो ये सारी चीजें अपन डेटाबेस के अंदर इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, जैसे कि अपने को यहाँ पे टेबल अगर स्टूडेंट है तो यहाँ पे कॉलम्स कौन कौन से होंगे अपने पास, रोल नंबर, नेम, एज और कोर्स। तो अपन ने डिसाइड कर लिया कि अगर इसकी अपने को इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की अगर अपने को टेबल बनानी तो ये 4 चीजें डालनी पड़ेंगी। तो दिस इज अ स्कीमा। स्कीमा इज लाइक द घर का नक्शा। ठीक है, स्ट्रक्चर या फिर ब्लूप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, अब स्कीमा भी अपने पास 2 तरीके के होते हैं। एक तो अपने पास होता है फिजिकल स्कीमा एंड दूसरा होता है लॉजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा क्या होता है, डिस्क्राइब हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। फिजिकल स्कीमा आपको बताता है कि कैसे डेटा को अपन स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर। ठीक है, जैसे कि जो भी अपने फाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर इंडेक्सेस होते हैं, ये सब। लॉजिकल स्कीमा थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि डिस्क्राइब व्हाट डेटा इज स्टोर्ड एंड रिलेशनशिप्स। मतलब कि फिजिकल स्कीमा ये बताता है कि आपका डेटा कैसे स्टोर किया जाएगा, लॉजिकल स्कीमा ये बताता है कि क्या डेटा स्टोर किया जाएगा। डिफरेंस समझ रहे हो, वो बता रहे हैं कैसे स्टोर किया जाएगा फिजिकल स्कीमा, क्या स्टोर किया जाएगा दैट इज योर लॉजिकल स्कीमा। ठीक है, जैसे कि फिजिकल स्कीमा तो अपने फाइल स्ट्रक्चर वगैरह आ जाते हैं, और लॉजिकल स्कीमा आपके प्रोग्रामर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपने को डिसाइड करना होता है कि अपन अगर ऑथेंटिकेशन लगा रहे हो तो उसमें अपन कौन सी 5 चीजें यूज में लेना चाहते हैं, कोई भी इंसान जो अपनी साइट पे आएगा उसका साइन अप हो जाए। ठीक है,
तो वो चीज होती है अपनी। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्कीमा। स्कीमा इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। दो तरीके के होते हैं, एक फिजिकल स्कीमा होता है, एक लॉजिकल स्कीमा होता है। नाउ नेक्स्ट आता है इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या होता है? इंस्टेंस मीन्स द एक्चुअल डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, इट चेंजेस फ्रिक्वेंटली। मतलब कि इंस्टेंस का मतलब जो अपन एक्चुअल डेटा, देखो और स्कीमा था वो होता है कि अपना कैसा डेटा अपने को अरेंज करना, दैट इज योर स्कीमा। ठीक है, एंड इंस्टेंस क्या होता है? जो अपना एक्चुअल डेटा फिल कर रखा है डेटाबेस में, दैट इज योर इंस्टेंस। ठीक है, और ये जो होता है फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। व्हाई? बिकॉज लेट सपोज अगर कि मैंने ना फर्स्ट ईयर का डेटा फिल किया, तो साल भर बाद में मुझे उसको सेकंड ईयर के डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड फर्स्ट ईयर का न्यू डेटा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने जिस तरीके से दे रखा है, तो दिस इज अ टेबल, ये एक एग्जांपल लिया मैंने। तो ये जो एक्चुअल डेटा अपन ने फिल कर रखा है, दैट इज योर इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस इज लाइक अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। एक वेरिएबल की जो वैल्यू होती है ना, मतलब जो वेरिएबल है कि अपन 3 वेरिएबल लेना चाह रहे हैं, दैट इज अ स्कीमा। जैसे कि यहाँ पे अपन लेना चाह रहे हैं रोल नंबर, नेम, एज और कोर्स। ये तो क्या हो गया? स्कीमा। उसके अंदर जो अपन ने डेटा भरा है, ठीक है, करंट डेटा इन द टेबल। ठीक है, तो इसका जो करंट डेटा अभी कितना है, दैट इज योर इंस्टेंस। ये चीज ध्यान रखना, स्कीमा एंड इंस्टेंस। अब एक तीसरा जो पॉइंट आता है, दैट इज योर डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स वी कैन चेंज द डेटा स्ट्रक्चर एट वन लेवल विदाउट चेंजिंग द अदर लेवल्स ऑफ द डेटा सिस्टम। मतलब कि डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि अपन ने डेटा स्ट्रक्चर के एक लेवल पे चेंजेस करे और उसका दूसरे लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज अपन ने जो डेटा का स्टोरेज था उसमें चेंज करा। ठीक है, सिंपल सी बात है, अपन ने अगर बिहाइंड द सीन्स अगर अपन डेटा स्टोरेज में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर डेटाबेस जिस तरीके से स्ट्रक्चर हो रखा है उसमें अपन चेंजेस कर रहे हैं, तो क्या उसका असर अपने को यानी कि यूजर्स को दिखाई देगा? नहीं देगा। दैट इज अ डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस की जो अपने को वैल्यू है वो अपने को कहाँ पे मिलती है? यहाँ पे मिलती है, डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर मिलती है। तो डेटा इंडिपेंडेंस का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अपन एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, उसका दूसरे लेवल्स पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अपन ने पढ़े थे उस टाइम पे, लेवल्स पढ़े थे। ठीक है, कंसेप्चुअल लेवल, लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल। तो इन सब के अंदर अपना जो है, जो एक लेवल में अगर ये चेंज कर रहे हो, लेट्स सपोज स्टोरेज में चेंज कर रहे हो, तो उसका एक्सटर्नल लेवल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से दिस इज द डेटा इंडिपेंडेंस। तो तीन मेजर चीजें होती हैं एंड डेटाबेस, क्योंकि ये जो तीन चीजें है ना, ये आप बार बार डीबीएमएस में पढ़ोगे, पढ़ने वाले हो इसको। स्कीमास, इंस्टेंस, डेटा इंडिपेंडेंस, ये बार बार पढ़ोगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। स्कीमा इज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, इंस्टेंस इज द एक्चुअल डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस, एंड डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स कि अपन ने एक लेवल के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, उसका दूसरे लेवल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इंडिपेंडेंट है सारे लेवल्स। दैट इज अ डेटा इंडिपेंडेंस। with this I am ending this video. If you like the video, like, share and comment. Tia, bye bye.